कालू जी, गरम बिस्तर तो लाकर दे नहीं सके, मुझे कुछ खाने को हिला दो, भूख से बुरा हाल है मेरा। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे ठंड लग जाएगी। अगर खाना नहीं लाकर दे सकते थे तो क्यों की थी शादी मुझसे? अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कालू कौवा उड़ता हुआ तोते के खेत में चला जाता है। तोते के खेत में गाजरें थी। कालू कौवा तोते से कहता है, तोते तोते, मेरी पत्नी गोरी कौवी बहुत ज्यादा भूखी है, मेरी पत्नी के लिए एक गाजर दे दो। कौवे, तेरा तो काम ही यही है, आ जाता है मुंह उठाकर, जब देखो मांगते रहते हो। कालू कौवा रोने लग जाता है। तोते तोते, अगर मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो मेरी पत्नी मुझे झाड़ू से मारेगी। तोते को कालू कौवे पर रहम आ जाता है और तोता कालू कौवे से कहता है, वहाँ खेत में जाओ और जाकर एक गाजर निकाल लो। कालू कौवा खुशी खुशी तोते के गाजर के खेत में जाकर बैठ जाता है। मैं एक नहीं बल्कि 3-3 गाजरे ले जाऊंगा, तोते को कौन सा पता चलेगा। कालू कौवा खेत से 3 गाजरे निकालकर भाग जाता है। रास्ते में जाकर कालू कौवा एक जगह बैठ जाता है। भूख तो मुझे भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, मैं ये गाजरें खा लेता हूँ और गोरी के लिए तोते से दोबारा गाजर ले लूंगा। कौवा वहाँ बैठकर मजे मजे से गाजरें खाने लगता है। कौवा गाजरें खाने के बाद दोबारा तोते के पास जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। अब क्या हुआ है कौवे, अब क्यों रो रहे हो तुम? तोते तोते, जो गाजर मैं तुमसे अपनी पत्नी के लिए लेकर गया था वो मैं एक गरीब पक्षी को दे आया। रास्ते में बूढ़ी फाख्ता बैठी रो रही थी, मुझे उस पर रहम आया और मैंने अपनी गाजर उसे दे दी। और जब मैं बिना भोजन लिए घर गया तो मेरी चुड़ैल जैसी पत्नी ने मुझे बहुत ज्यादा मारा है। कौवे, तुमने गरीब माँ की मदद करके बहुत अच्छा किया। ठीक है, जाओ और मेरे खेत से एक गाजर और ले लो। कौवा खुशी खुशी तोते के खेत से जाकर 3-4 और गाजरें लेता है। बहुत देर कर दी कालू आने में, लेकिन गाजरें स्वादिष्ट हैं, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। 100 बार तोते की विनती करना पड़ी मुझे तोते के खेत से गाजरें लेने के लिए। चुप करके चोरी कर लिया करो, उस तोते से पूछने की क्या जरूरत है। वो बहुत चालाक तोता है, वो किसी ना किसी तरह मुझे पकड़ लेगा और अपनी तेज चोंच से मारेगा। तोता जितना भी चालाक है, मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो सकता। दूसरे दिन गोरी कौवी तोते के पास जाती है और तोते से कहती है, तोते तोते, तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से जाओ और अपनी बहन को बचा लो। लेकिन कहाँ कहाँ है मेरी प्यारी बहन? पहाड़ों के पास वो उड़ती हुई आ रही थी कि पेड़ से टकरा गई। तोता जल्दी से अपना खेत छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग जाता है। बड़ा चालाक बनता है तोता कहीं का। अब मैं खाऊंगी पेट भरकर गाजरें। गोरी कौवी तोते के गाजरों के खेत में घुस जाती है और मजे मजे से गाजरें खाने लगती है। तोता भागा हुआ जा रहा था कि सामने से रानो चिड़िया आ जाती है। तोते तोते, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं मुझे गौरी ने बताया है कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। मैं अपनी बहन को देखने पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन तोते, तुम्हारी बहन तो अपने घर में बैठी है, मैं अभी अभी उसे मिलकर आई हूँ। तो फिर गौरी कौवी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? जरूर वो गौरी की बच्ची तुम्हारे खेत से गाजरें चोरी कर रही होगी। गाजरें तो मैं उसे खिलाऊंगा, मैं देखता हूँ गौरी की बच्ची को। तोता वापस भागता है और पीछे से जाकर गौरी कौवी को पकड़ लेता है। गौरी की बच्ची, अब कहाँ जाओगी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तोते तोते, मैं तो देख रही थी कि गाजर पकी है या कच्ची। तोता गौरी कौवी को लिटाकर अपनी तेज चोंच से उसे मारने लगता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। गौरी शोर मचाती है। रानी चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। तोते भैया, अब छोड़ दें इसे। तोता गौरी को छोड़ देता है और गौरी कौवी वहाँ से भाग जाती है।
दूसरे दिन तोता अपने खेत से सारी गाजरें निकाल लेता है। तोता पूरे जंगल के पक्षियों को बुलाता है और सबको 2-2 गाजरें देता है। कालू जी, तोता गाजरें बांट रहा है। क्या तोता गाजरें हमें भी दे देगा? चल गोरी, जाकर हम भी तोते से गाजरें लेते हैं। कौवा और कौवी भी तोते के पास चले जाते हैं। तोते तोते सबको गाजरें बांट रहे हो, हमें भी दे दो। तुम जैसे चोरों को मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। चलो भाग जाओ यहाँ से। कौवे और कौवी, गाजरें तो हमने भी खा ली, बस तुमने चोरी करके खाई और तोते से मार भी खाई और हमने मुफ्त में खा ली, इसलिए दोबारा कभी चोरी मत करना। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कौवी पहाड़ों पर गुफा में रहने वाले उल्लू बाबा के पास जाती है। उल्लू बाबा, मुझे अपना काला रंग पसंद नहीं है, किसी तरह मुझे गोरी चिट्टी बना दो। मैं अपने जादू से तुम्हें एक ही दिन में गोरी चिट्टी बना दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक मीठा अमरूद लाना होगा। मीठा अमरूद? वो तो मुझे मिल जाएगा, तोते के घोंसले से मुझे मीठा अमरूद जरूर मिल जाएगा। मैं अभी जाती हूँ। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। तुझे कल खाऊं या आज खाऊं मेरे पके हुए लाल अमरूद? तेरी खुशबू मुझे बहुत पसंद है, तुझे मैं कल ही खाऊंगा। अभी मैं नदी से पानी भी आता हूँ। तोते को अमरूद बहुत पसंद थे। वह अपने अमरूद से बातें करता है और फिर अमरूद अपने घोंसले में छुपाकर नदी से पानी पीने चला जाता है। पेड़ के पीछे छुपी हुई गौरी कौवी तोते के जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही तोता जाता है, गौरी कौवी पेड़ के पीछे से निकलकर आ जाती है और तिनके हटाकर तोते का अमरूद निकाल लेती है और उल्लू बाबा की तरफ जाती है। उल्लू बाबा, मैं ले आई, मैं पका हुआ मीठा अमरूद ले आई हूँ। मुझे पता था तुम गोरी बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो। उल्लू गौरी कौवी से वो अमरूद लेकर खा लेता है और गौरी से कहता है, सुना है तुम्हारे जंगल में कोई चिड़िया रहती है? हाँ, उल्लू बाबा, रानो चिड़िया है उसका नाम। और उसके पास एक सोने का हार भी है। अगर तुम किसी तरह उस चिड़िया का हार चुरा कर ले आओ, फिर तुम्हें गोरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। उल्लू बाबा, काम तो मुश्किल है, लेकिन मैं करूँगी। उल्लू बाबा जी, याद रखना, भूल न जाना, मैं वो हार ले आई तो आप अपने जादू से मुझे गोरी बना देना। वो हार लाओ और फिर देखना मेरा जादू कैसे असर करता है। गौरी कौवी उड़ती है और वापस जंगल जाती है। गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप घर के दरवाजे की कुंडी अंदर से अच्छी तरह लगा लेना। मामा चिड़िया जब जाने लगती है तो दरवाजे के बाहर गौरी कौवी आकर शोर मचाती है। मैं लुट गई चिड़िया, मैं लुट गई। चिड़िया घर से बाहर आती है। गौरी, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, जंगल में चोर आ गया है। मैं घने जंगल में भोजन लेने गई हुई थी कि उस गंदे चोर ने मेरे गहने छीन लिए। ये सुनकर चिड़िया का ध्यान अपने हार की तरफ जाता है। गौरी, मैं भी दाना लेने जा रही थी, मैं तो अपना ये हार घर में ही रख जाती हूँ, ऐसा ना हो कि वो चोर मेरा हार भी छीन ले। हाँ चिड़िया, तुम ऐसा ही करो, अपना हार घर में ही रख जाओ। चिड़िया वापस घर जाती है और हार अलमारी में रख देती है। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गुड़िया दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा लेती है। गौरी कौवी भी चिड़िया के साथ ही जा रही थी कि आधे रास्ते में जाकर गौरी कौवी बैठ जाती है। चिड़िया, तुम जाओ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो वापस घर जा रही हूँ। ठीक है गौरी, मुझे तो दाना लेने जाना है। चिड़िया चली जाती है। अब मैं तेरा हार चुरा लूंगी और उल्लू बाबा को वो हार देकर गोरी चिट्टी बन जाऊंगी। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है और वापस चिड़िया के दरवाजे पर आती है। गुड़िया दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारी मम्मा ने भेजा है। आंटी गौरी, माफ करना, मुझे मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। गुड़िया, मैं हूँ तुम्हारी गौरी आंटी, बात तो सुनो। लेकिन गुड़िया दरवाजा नहीं खोलती। गुड़िया की बच्ची, मैं भी रुकने वाली नहीं हूँ। गौरी कौवी छत पर चढ़ जाती है और छत को तोड़ने लगती है। गौरी आंटी बहुत
गुड़िया जल्दी से चूल्हे पर पानी गर्म होने के लिए रख देती है। थोड़ी ही देर में पानी उबलने लगता है। गौरी कव्वी घर की छत से अंदर छलांग लगाती है तो सीधी गरम गरम पानी की कड़ाही में गिर जाती है। हाय हाय, मर गई, बचाओ, मुझे बचाओ। गुड़िया हंसने लगती है। अब मजा आया गौरी आंटी, मैंने कहा था ना ऐसा मत करें। गौरी के सारे पंख गिर जाते हैं, वो गंजी हो जाती है और किसी न किसी तरह गरम गरम पानी से बाहर निकलकर गौरी कव्वी वहाँ से भाग जाती है। गौरी, ये क्या हुआ? कालू जी, मैं उल्लू बाबा के पास चिट्ठी होने गई थी, मगर मैं ऐसी हो गई। बुरे काम की सजा भी मिलती है। अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही हो। फिर गौरी अपने घर में छुप जाती है और घर में बैठकर रोती रहती है। चिड़िया का मैंगो शेक बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था। यही वजह थी कि जंगल के सभी पक्षी चिड़िया का मैंगो शेक बहुत पसंद करते थे। वाह वाह चिड़िया, मजा ही आ गया। ऐसा मैंगो शेक मैंने आज तक कभी नहीं पिया। इसका तो स्वाद ही अलग है। कबूतर भैया, मैं अपने पेड़ के मीठे और रसीले आम लाकर मैंगो शेक बनाती हूँ, स्वादिष्ट तो होगा। थोड़ी दूर एक कौवा और कव्वी भी मैंगो शेक बेचा करते थे, जिनका मैंगो शेक किसी ना काम का हुआ करता था। जो एक बार पी लेता वो कभी दोबारा पीने का नाम ना लेता था। छी छी, ये मैंगो शेक तो बहुत खट्टा है। अब तो तुमने पी लिया है, मोटी बुलबुल, जल्दी से पैसे निकालो वरना मार मार कर तुझे उल्लू बना दूंगी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम्हारा शेक बहुत बेकार है। पैसे दो और चुपचाप यहाँ से भाग जाओ, मोटी बुलबुल कहीं की। डरती हुई बुलबुल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। रात को गौरी और कालू अपने घर में बैठे हुए थे कि गौरी कालू से कहती है, कालू जी, कोई बात तो है चिड़िया के मैंगो शेक में, जो चिड़िया का मैंगो शेक इतना स्वादिष्ट होता है। चिड़िया अपने आम के पेड़ की बहुत सेवा करती है। यही वजह है कि चिड़िया के आम के पेड़ के आम बहुत रसीले और मीठे होते हैं। कालू जी, क्यों ना आज रात हम चिड़िया के पेड़ से आम ही चुरा लें और कल हमारा मैंगो शेक भी पक्षी पसंद करेंगे। चोरी करना तो बहुत आसान है। चल गौरी, टोकरी उठा और मेरे साथ चल। फिर गौरी और कालू अपनी टोकरी उठाते हैं और चिड़िया के आम के पेड़ से आम चोरी करने चले जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो? जाओ यहाँ से। पेड़ जी, हम विदेशी पक्षी हैं, हमें बहुत भूख लगी हुई है, हमें 2-4 अपने आम दे दो। तुम भूखे हो? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूँगा। फिर वो आम का पेड़ गौरी कव्वी और कालू कव्वे को कुछ आम दे देता है। कालू और गौरी वो आम लेकर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, जब ये पेड़ सो जाएगा तो हम कुछ आम और चोरी कर लेंगे। और सुबह चिड़िया अपने पेड़ को देखती ही रह जाएगी। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी और कालू कव्वा चुपके चुपके जाते हैं। पेड़ सो रहा था। गौरी और कालू आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से पके पके आम तोड़कर पूरी टोकरी भर लेते हैं। आम के पेड़ को खबर ही नहीं होती और कव्वे वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब चिड़िया अपने आम के पेड़ से आम लेने जाती है तो वहाँ सारे आम कच्चे थे। मेरे प्यारे पेड़, उठो उठो, सुबह हो गई है, मुझे बताओ तुम्हारे पके हुए आम कहाँ हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन कौवों को कुछ आम ही दिए थे, फिर मेरे बाकी के पके हुए आम कहाँ गए? क्या वो कौवे आए थे? हाँ, वो भूखे थे, मैंने उनकी मदद की। तो फिर बाकी के आम भी वही कौवे चोरी करके ले गए होंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उन्हें जरूर सजा मिलेगी। उस दिन कौवे सारा दिन मैंगो शेक बेचते हैं। सबको कौवों का मैंगो शेक बहुत पसंद आता है। कौवा, मान गया मैं आज तो तुम्हारा मैंगो शेक बहुत अच्छा और स्वादिष्ट है। देखा कालू जी, आज चिड़िया का मैंगो शेक का ठेला भी बंद है। सारे पके हुए आम जब हम चोरी कर लेंगे तो चिड़िया घर में बैठकर मक्खियाँ ही मारेगी। शाम तक कौवों को अच्छा मुनाफा होता है। रात फिर से आ जाती है।
मैं सोने का नाटक करता हूँ और आज पकड़ूंगा, मैं जरूर पकड़ूंगा उस चोर को जो मेरे आम चोरी करता है। वो पेड़ झूठ मूठ की आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी टोकरी लेकर पहुंच जाते हैं। कालू कालू जी, पेड़ सो रहा है, तुम आम तोड़ो और मैं आम उठा उठा कर टोकरी में रखती हूँ। उधर पेड़ भी एक आंख खोलकर कौवों को देख रहा था। जैसे ही गोरी कौवी आम के पेड़ के पास जाती है, आम का पेड़ अपनी एक लचीली शाख से गोरी कौवी को मारना शुरू कर देता है। मर गई कालू, मुझे बचाओ। मगर कालू तो कब का भागकर दूसरे पेड़ पर बैठ चुका था। जो मेरी सेवा करेगा मैं अपने मीठे आम उसे ही दूंगा और जो करेगा चोरी उसे पड़ेगी मार। ऐसा कहते हुए वो पेड़ गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है।